दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने को लेकर ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया है और इसको अप्रूवल भी मिल गया है। इसके अलावा 57 मुस्लिम देश इस समय इजरायल के खिलाफ कूटनीतिक तौर पर एक हो चुके हैं और तुर्की के अंदर मीटिंग हुई जहां पर तुर्की के डिक्लेरेशन को ओआईसी ने अडॉप्ट कर लिया है और इजरायली प्रधानमंत्री को तुर्की के राष्ट्रपति ने रीजन की शांति के लिए सबसे बड़ी रुकावट बताया। इसके अलावा इजरायल के द्वारा आज फिर बड़ा अटैक ईरान के ऊपर किया गया जिसमें उसके दर्जनों फाइटर जेट सहित कई एयरबेस तबाह हो गए और न्यूक्लियर साइट पर भी दोबारा इजरायल के द्वारा हमला किया गया। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हम जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। सुनने में छोटा लगता है लेकिन दुनिया का 30% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर जैसे देश यहीं से अपना तेल पूरी दुनिया को भेजते हैं और यही रास्ता अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी झकझोर सकती है। अब ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। इसके अलावा अन्य न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया गया तो ईरान के लिए ये एक सीधा सीधा युद्ध की घोषणा जैसा था। अब ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका इस तरह से हमला करेगा तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना एक तरह से इकोनॉमिक हथियार है जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को झटका लग सकता है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस कदम को इकोनॉमिक सुसाइड कहा है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट को ब्लॉक करता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। $80 से सीधे $150 या $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और जब तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, सब कुछ। अमेरिका ने अब चाइना से रिक्वेस्ट की है कि वह ईरान से बात करे और उसे शांत करे। क्यों? क्योंकि चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है। हर दिन 1 मिलियन बैरल तेल चाइना ईरान से खरीदता है। इसके अलावा चाइना ने ईरान में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। मतलब साफ है चाइना के पास ईरान को मनाने की ताकत है। अब देखना यह है कि क्या बीजिंग सच में इस तनाव को कम करने की कोशिश करेगा या सिर्फ दिखावे के बयान देकर पीछे हट जाएगा। अगर ईरान ने सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो अमेरिका की 5th फ्लीट जो कि बहरीन में है वह सीधे जवाब दे सकती है। यहाँ मिसाइलें, ड्रोन अटैक, सी माइन, सबमरीन अटैक, हर तरह की जंग के आसार बन सकते हैं और अगर गलती से भी एक टैंकर पर अटैक हो गया तो ये कंट्रोल से बाहर जा सकता है। वहीं ईरान अगर इसे ब्लॉक करता है तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली 2 से 3 वीडियो में बता चुके हैं, तो वही चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। भारत ने ऑलरेडी अपने वैकल्पिक रूट तैयार कर रखे हैं और मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना काफी कम किया हुआ है। यानी कि भारत को इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन जितना पड़ सकता था भारत ने उसकी संभावना को काफी कम ऑलरेडी कर दिया है। भारत का 50% से भी ज्यादा कच्चा तेल इस समय पैसिफिक ओशियन और स्विच कैनाल के जरिए रूस से आ रहा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर ओआईसी संगठन की तुर्की में हुई मीटिंग से आ रही है। इस हफ्ते एक बेहद अहम मीटिंग हुई जिसने वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की उथल पुथल को लेकर पूरे मुस्लिम दुनिया का ध्यान खींचा। हम बात कर रहे हैं 51वीं बैठक की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी ओआईसी की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो 21-22 जून को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुई। 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल हुए और इस बैठक के आखिर में जो इस्तांबुल डिक्लेरेशन जारी हुआ उसने साफ कर दिया कि ओआईसी अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि एक्टिव रोल निभाना चाहता है, खासकर फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान जैसे मसलों पर। इस बैठक में सबसे ज्यादा चिंता जताई गई इजराइल की बढ़ती आक्रामकता को लेकर, चाहे वो फिलिस्तीन हो, ईरान हो, सीरिया या लेबनान।
इजराइल की हालिया एयर स्ट्राइक पर सभी ओआईसी देशों ने नाराजगी जताई और इसे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की साजिश बताया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने तो और भी तीखा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे इलाके में शांति की सबसे बड़ी बाधा हैं। उनके मुताबिक नेतन्याहू की नीतियां सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि दुनिया को एक बड़ी तबाही की ओर ढकेल रही है। ओआईसी के 57 सदस्य देशों ने एक सुर में कहा कि अगर अब भी इजराइल को नहीं रोका गया तो मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो सकते हैं। बैठक के बाद जो डिक्लेरेशन जारी हुआ उसमें कहा गया इजराइल की हालिया कार्रवाइयों को खतरनाक और गैरकानूनी माना गया। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इजराइल को रोके और जवाबदेह बनाए। और सबसे बड़ी बात, एक ओपन एंडेड मिनिस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बनाया गया है जो रूटीन में बातचीत करेगा ताकि हालात को और न बिगड़ने दिया जाए। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, लेकिन तभी जब इजराइल हमले बंद करे और जो क्राइम किए हैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ओआईसी ने इस बात का भी समर्थन किया और इजराइल की डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी की आलोचना की, खासकर ईरान, सीरिया और लेबनान में। हालांकि दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ओआईसी के ये 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर कुछ कर पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमेशा से ओआईसी संगठन बड़ी बड़ी बातें तो करता आया है लेकिन जमीनी तौर पर वह कुछ भी नहीं कर पाते। फिलिस्तीन और गाजा को लेकर लगातार उसने इजराइल का विरोध किया, लेकिन जवाब में इजराइल ने हमले नहीं रोके। इसीलिए इस संगठन को ज्यादा सीरियस इजराइल नहीं लेता। दूसरा, इस संगठन में मौजूद यूएई, सऊदी जैसे अन्य ताकतवर देश ईरान, लेबनान, यमन के आतंकी गुटों और उन्होंने जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं इजराइल में अंजाम दी उसका समर्थन नहीं करते। यानी कि ओआईसी संगठन के अंदर भी सभी देश एक पेज पर नहीं है, इसीलिए इनकी बातों को इजराइल सीरियसली नहीं लेने वाला। अब बात करते हैं इजराइल के ईरान पर किए गए हालिया हमले के बारे में। इजराइल ने ईरान के 6 एयरफील्ड्स पर बड़ा हवाई हमला किया और दावा किया है कि उसने ईरान के 15 से ज्यादा फाइटर विमानों को तबाह कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया है। इन हमलों में रनवे, हथियार डिपो, ईंधन टैंकर और पार किए गए फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि उसने 15 से ज्यादा ईरानी फाइटर जेट्स जैसे F-14, F-5 और AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। आईडीएफ का कहना है कि ये सभी एयरबेस ईरान इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल करने वाला था। इस हमले के बाद अब मध्य पूर्व में एक और बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। भारत, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने इस टकराव को रोकने की अपील की है। अगर हालात नहीं संभाले गए तो इससे सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र और अमेरिका और बाकी देश पर भी इस जंग की चपेट में आ सकते हैं। जहां ओआईसी संगठन के 57 मुस्लिम देशों और ईरान नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं नेतन्याहू और अमेरिका ने मन बना लिया है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने का। तो वहीं ईरान की तरफ से अमेरिका को भी साफ कहा गया है कि अगर अब हमला हुआ तो न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा बल्कि उनके निशाने पर अमेरिकी एयरबेस भी होंगे। यानी कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। काफी कुछ बड़ी डेवलपमेंट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, जिस पर हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा कि आप इस युद्ध में किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले।